समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो तैयारी को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि ये कोई स्वतंत्रता दिवस की तैयारी है या फिर गणतंत्र दिवस की तैयारी। तो दोस्तों, ऐसी कुछ यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। आज निकलने वाला है आरएसएस का पथ संचलन। जी हाँ, तो आज हमारे गाँव में निकलने वाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन। तो उसी के लिए ये सब कुछ तैयारी की गई है। तो दोस्तों, ये जो पथ संचलन किस लिए निकाला जाता है ये जानते हैं। तो ये पथ संचलन इसलिए निकाला जाता है कि ये हमारी एकता का प्रतीक है। इससे हमारी एकता का पता चलता है कि हम हिंदुओं में कितनी एकता है। तो बाकी कुछ तो मेरे को आरएसएस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना कुछ है आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं गांव में और देखते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है। तो चलिए आइए। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को, मुग्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत।
धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। चलिए तो आइए अब सुन लेते हैं अपने आरएसएस की पावन विचारधाराएं। ऐसे ही नहीं कहे जाते, हमारे पास वो सारी चीजें थी, इतने संपन्न हम थे, इसीलिए तो वो सब आते ही आकर के हमारे ऊपर राज करते थे। तो डॉक्टर हेडगेवार के मन में प्रश्न था कि हम संपन्न भी हैं, ज्ञान कौशल भी हमारे पास है, हम अच्छे लड़ाके भी हैं, और सारी चीज होने के बाद बार बार क्यों गुलाम हो जाते हैं? यह प्रश्न उनके मन में। उन्होंने सोचा कि भाई यह जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो लोग हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं विविधता है, और विविधता के नाम पर ये जातियों में भी विभाजित है, और इनको अपना मूल जो स्वभाव है वो पता नहीं है। ये अपनी मूल जो सोच है, मूल जो संस्कृति है, उसको ये भुला बैठते हैं। इनको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं हो पाता। ये भूल जाते हैं कि हम सिंह के वंशज हैं, शेर के वंशज हैं। ये बार बार लड़खड़ाते रहते हैं। कोई आता है तो बस उनका अधीनस्थ ये हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने वर्षों की गुलामी में 100 वर्ष और सही है, लेकिन मैं एक ऐसा संगठन की स्थापना करूंगा जो इस देश की दिशा और धारा तय करेगा। कौन सी दिशा में जाएंगे और किस धारा में प्रवाह करेगा, इसकी दिशा धारा यह संगठन ऐसा तय करेगा। यह सोच करके 1925 में नागपुर में मोहिते के बाड़े से संघ की स्थापना हुई, और अभी हम 100 वर्ष के होने को हैं, और संघ का प्रभाव हम देखते ही हैं। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था संघ का। ये 100 वर्ष इतनी आसानी और बहुत अनुकूलता से गुजरा ऐसा तो नहीं। संघ अपने प्रारंभिक वर्षों में बहुत प्रतिकूलताओं और अपने स्वयंसेवकों के त्याग के बाद इतना बढ़ पाया। तो उन लोगों ने देखा होगा 1975 आपातकाल की घटना, संघ के स्वयंसेवकों को जेल में ठूस दिया गया, और कहीं बाहर या महानगरों की बात मैं नहीं करता, शाजापुर से भी कहीं स्वयंसेवकों को 6 या 1 वर्ष के लिए कारावास में रहना पड़ा। इसके बाद 1992 का कालखंड तो हम में से कईयों ने देखा होगा। राम मंदिर आंदोलन था, और उस समय वह ढांचा गिराया गया और संघ पर फिर एक प्रतिबंध लादा गया, और अपने कई स्वयंसेवक उस समय कारावास में भी उनको रहना पड़ा। उस समय का एक ध्येय वाक्य हुआ करता था, अभी हम रामकाज से निकले ही हैं, राम नाम की ओढ़ के चादर हमें अयोध्या जाना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे मंदिर वहीं बनाना है। ये ध्येय वाक्य लेकर के और वो सब चले, और जैसा हम सोचते थे वो अभिष्ट लक्ष्य अपन ने प्राप्त किया। तो संघ जब चला तो संघ को लगा कि जिन जिन क्षेत्रों में जिस जिस कार्य प्रणाली में अच्छाइयां उत्पन्न होती हो वहां हमारे स्वयंसेवक होना। तो उनको लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो विद्या भारती, ग्राम भारती, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालयों में पढ़े हैं, तो विद्या भारती की स्थापना हुई। लगा कि किसानों को डंकल प्रस्ताव, ऐसा एक प्रस्ताव आया था कि बीज जो है विदेशी कंपनियां ही देंगी, अपना जो बीज है वो खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ, ऐसे संघ की उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। जिन जिन क्षेत्रों में लगा ऐसे 40 से 42 संगठन करीब 35 राष्ट्र में अपना काम कर रहे हैं। मजदूर संगठन हो गया है। तो इस तरह के संगठनों की स्थापना, संघ के आनुषंगिक संगठन उनको कहते हैं, मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
तो यह संघ डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस लक्ष्य को लेकर के शुरू किया। उन्होंने अपने प्रारंभिक 15 वर्षों में 1940 में डॉक्टर साहब का देहावसान हुआ, तब तक उन्होंने जो अपने शिविर लगे उसमें पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांत से वहां लोग आ गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक लघु भारत का वहां दर्शन कर लिया था। और उनके बाजू में जो श्री गुरु जी की तस्वीर लगी है वह स्नातक थे, वनस्पतिक शास्त्र में प्रोफेसर रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने अपने 33 वर्षों में संघ को एक बड़ा आकार दिया। संघ का पौधा जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने लगाया था उसको बड़ा आकार देने का काम श्री गुरु जी ने किया है। तो मैंने अपने प्रारंभिक बातों में कहा कि संघ को चलना इतना अनुकूल था नहीं, और कोई संगठन की स्थापना करना तो आसान है, लेकिन उसको चलायमान रखना यह अपने आप में एक बड़ा कठिन है। तो कैसे संगठन चला होगा, आप लोग विचार करिए। कहां से इतने कार्यकर्ता आए होंगे, कोई पोषण नहीं था, कुछ मिलना नहीं था, और इदम राष्ट्राय इदम न मम इस भाव को लेकर चलना था। तो संघ ने अपने प्रचारक ऐसे लोगों का, कार्यकर्ताओं का निर्माण इसमें किया। असल में संघ को हम देखें तो व्यक्ति निर्माण ही संघ है। तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया। तो वो जो प्रचारक थे, वो कितने प्रचारक अपने निकले। प्रचारक शब्द आप समझते हैं, दो तरह के कार्यकर्ता संघ में होते हैं, एक प्रचारक कार्यकर्ता और दूसरे गृहस्थ कार्यकर्ता। अभी हम में से कोई प्रचारक कार्यकर्ता यहाँ है नहीं। प्रचारक जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया राष्ट्र को, अपना जीवन भी उन्होंने किसको दे दिया, राष्ट्र को दे दिया, और संघ को समर्पण करके और वो राष्ट्र धर्म के लिए निकल पड़े, ऐसे प्रचारक। तो उन प्रचारकों के अलावा एक होते गृहस्थ कार्यकर्ता, जिसमें हम सब आप सब आते हैं, अपना काम करते हुए, अपना जीवन उपार्जन करते हुए और राष्ट्र की चिंता करते हुए राष्ट्र धर्म के लिए जीना, है ना। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो हमारे स्वयंसेवकों के साथ आप भी नाश्ता पानी जरूर कर जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।